Good morning, students. Welcome to the class. Worksheet number 60, circle once again. And our topic is today cyclic quadrilateral. Before starting with this, I would like to have a little talk to you. बच्चों मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहती हूँ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लर्निंग फ्रॉम आर वीडियोज़. वी आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड टू इम्पार्ट द बेस्ट वी कैन. आजकल की सिचुएशंस में वीडियोज़ ही ऐसा लगा कि एक बेस्ट तरीका है तुमसे कनेक्ट करने का. और इसके अंदर क्योंकि बहुत सारा काम है, मेकिंग 24 वीडियोज़ इन अ वीक, तो तुम थक जाते हो. देयर आर अदर वर्क्स टू, प्रोफेशन रिलेटेड वर्क एंड हाउस होल्ड वर्क, अदर चार्ज रिलेटेड वर्क. वी हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क. तो इतने काम के अंदर जब इसको बनाते हैं और फिर बाद में तुम्हारे कमेंट्स पढ़ते हैं तो एक पावर बूस्टर की तरह काम करता है. और इट गिव्स अ मोटिवेशन टू वर्क मोर कि गिव अप नहीं करना है, काम करते रहना है. जब तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और ऐसा लगता है कि तुम इससे सीख रहे हो, बिकॉज मैथ्स टीचर्स आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड टू इम्पार्ट कैसे, बिकॉज इट्स अ टफ सब्जेक्ट और कैसे तुम तक पहुँचाया जाए. बेनिफिट्स ऑफ वीडियो ये है कि तुम इसको कभी भी देख सकते हो अपनी मर्ज़ी से. जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसके अंदर तो टॉपिक एक समय के बाद ख़त्म होता है, लेकिन सब बच्चे उस पर्टिकुलर क्लास में अटेंड नहीं कर पाते. इंस्पाइट ऑफ क्लासेस अलग अलग समय लेने के बावजूद मुझे लगता है कि ये जो लेसन्स जो इस वीडियोस में आ रहे हैं आपके वर्कशीट्स के अंदर, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे हैं. और तुम इसको अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो, किसी वक्त भी देख सकते हो. और आपको जब भी मन करे पीछे का वीडियो देख सकते हो जो पीछे डली हुई हैं. एट अ गो 3-4 एक टॉपिक एक बार में रिवाइज कर सकते हो. तो ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है अगर तुम उससे सीख रहे हो. तो इट्स रियली अ पावर बूस्टर टू मी. सो दिस वे वी आर कनेक्टिंग टू यू कि इन सिचुएशंस में यही एक तरीका है अपने बच्चों से कनेक्ट करने का. सो वी आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड. इफ़ यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी. एक चीज़ और कि मैं टेक्नोलॉजी में इतना बढ़िया नहीं हूँ, कुछ चीज़ें आती नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाना आता है बच्चों मुझे. तो कोई चीज़ आपको ऐसा लगे ना कि मैम आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके और इसको अच्छा कर सकते हो, कोई चीज़ तुम्हें समझ में आए, बिकॉज आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, हम टीचर्स से कहीं ज़्यादा. तो तुम्हें कहीं पर ऐसा लगता है कि जहाँ पर तुम मुझे कुछ नॉलेज दे सकते हो उसके रिगार्डिंग कि मैम ये ऐप है, इससे आप कंपास ले सकते हो, आप ये कर सकते हो, कुछ मुझे आइडिया दोगे तो मैं उसको सीखने की पूरी कोशिश करूँगी. ठीक है, जो मैं सिखा रही हूँ वो तुम सीखने की कोशिश करो, और जो तुम्हारी तरफ से कुछ इनपुट आएगा, कुछ ऐसा कि जो मुझे लगेगा मैं शामिल कर सकती हूँ, तो आई विल श्योरली ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. ओके, सो अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. सो आज का टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. यहाँ पर एक सर्कल देखिए ABCD, इसके सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं. इसको देखो MNOP, इसमें एक पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है. तो इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल वेयर ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसको साइक्लिक नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका एक पॉइंट P सर्कल के अंदर है, ऑन द सर्कल नहीं है. सारे पॉइंट्स ऑन द सर्कल होना चाहिए. तो अगर आप ऐसा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, बनाओ, इसको कट करो और इसके एंगल्स को देखो, एंगल A और एंगल C को ज्वाइन करो, तो आप देखोगे दोनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा. इसी तरह एंगल B और एंगल D की कटिंग्स, एंगल्स को काट के आप ज्वाइन करोगे या आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करो तो आप देखोगे इसका मेजरमेंट भी 180 है. सो वी अराइव एट अ कंक्लूजन दैट सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर, कौन से क्वाड्रिलेटर में? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में. ये सब क्वाड्रिलेटर में नहीं होता. आपने पीछे तो ये पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का एडिशन 360 होता है, इतना आपने पढ़ा है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक चीज़ और एक्स्ट्रा है कि अपोजिट पेयर्स का एडिशन, कौन से अपोजिट पेयर? अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स, इनका एडिशन 180 होता है. ठीक है, तो अगर आप इसको अदर वे राउंड देखो कि अगर आप देखो कि कहीं पर दो अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स का एडिशन 180 आ रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. ओके, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन. ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये आपका ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. अगर एंगल DBC आपका 70 है, एंगल BAC आपका 30 डिग्री है, फाइंड एंगल BCD आपको फाइंड करना है. तो अब यहाँ पर देखो कि BCD आपको फाइंड करना है. अब यहाँ पर ये आप ये देखिए कि ये जो आर्क है BC आर्क A पर एंगल सबटेंड कर रहा है. ठीक है, और BC ही D पर कर रहा है. तो ये दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गए और दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना. हमने लास्ट वर्कशीट में ये पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल.
ये जो डी पॉइंट है ये दोनों इसी आर्क से बन रहा है बी से, सो बोथ हैव टू बी इक्वल। तो अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल बी डी सी में देखो, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये आपको 70 दिया है, ये आपने 30 निकाल दिया एंगल सेम सेगमेंट से। आप इसको कैसे निकालोगे? एक ट्राइंगल्स में तीनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। ये 70 है, ये 30 है, ये 70 है, ये 30 हो गया 100, तो ये 80 होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, हम देखते हैं यहाँ पर क्या सोल्यूशन दिया है। यहाँ पर दिया है बी ए सी बी डी सी दोनों इक्वल हैं। बी ए सी एंड बी डी सी जैसे मैंने दिखाया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और बी ए सी आपको 30 दिया है, बी डी सी 30 दिया है, तो बी सी डी, बी डी सी और सी बी डी, बी सी डी, इस ट्राइंगल बी सी डी के अंदर इसके तीनों एंगल्स का ऐड करके 180 आना चाहिए। सो 30 प्लस 70 प्लस बी सी डी इज़ 180, इन दोनों को ऐड किया, 180 से माइनस किया, बी सी डी इज़ 80। यह समझ आ गया ना। तो इसमें बस कितनी ट्रिक थी? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की ट्रिक थी। ठीक है, आपने ये देखा कि ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 हो गया क्योंकि दोनों इसी आर्क से बीसी से बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने दिखाया अभी। ये सिर्फ ये विजुअलाइज करना, यही मेन बात है। फिर ये पता करने के बाद जब ये पता हो गया, अब आप इस ट्राइंगल पे आ जाओ। इस ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए? आपका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये 70 है, ये वाला 30 है, तो ये कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। ठीक है ना, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस फिगर के अंदर पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइड एस को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट ए तक, तो यू हैव टू फाइंड ए एस आर। ए एस आर आपको निकालना है। अगर पी क्यू आर अगर आपका 80 डिग्री है, ठीक है, पी क्यू आर आपका 80 डिग्री है और आपको ये बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट का एडिशन कितना होता है? 180। तो अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 100 होगा। ये आपका 100 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 100 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर है। एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स हों तो ये लीनियर पेयर होता है। ये 100 हुआ तो ये 80 होगा। आंसर निकल गया। अब यहाँ पर देखते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर प्लस पी एस आर। पी क्यू आर, लेट मी इरेज इट, पी क्यू आर प्लस पी एस आर इज इक्वल टू 180। सो पी एस आर आपका निकल जाएगा 100, 80 को इधर ले आओगे। नाउ ए एस आर प्लस पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। ए एस आर प्लस पी एस आर इज़ 180 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। ये आपका 180 डिग्री हो गया। अब इसको आप माइनस कर दीजिए 180 में से, 180 डिग्री हो गया ना। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चंस हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसको मैं सारे को क्लीन कर देती हूँ। ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हमें क्या गिवन है कि ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए सी एंड बी डी दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर द डायगनल्स। अगर डी बी सी 55 है, डी बी सी ये 55 दिया है, ये वाला एंगल आपको दिया डी बी सी 55, डी बी सी, ठीक है, 55 दिया है। और बी ए सी आपको 45 दिया है। तो फाइंड एंगल बी सी डी निकालना है, ये निकालना है बी सी डी। अभी ऐसा ही क्वेश्चन पीछे एक वर्कशीट में किया है। अगर देखो बच्चों, ये बी सी आर्क है, इसने ए पर एक एंगल बनाया, इस बी सी आर्क से ही डी पर बना है एंगल। ये दोनों सेम होने चाहिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के हिसाब से। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। और एक ट्राइंगल के अंदर ये 45, ये 55, अगर हम डी बी सी ट्राइंगल ले तो ये हमारा कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस, ठीक है। सो एज आर्क बी सी सबटेंड्स एंगल बी ए सी एंड बी डी सी इन द सेम सेगमेंट। ये सबटेंड कर रहे हैं एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी। एंगल का सिंबल लगा रही हूँ मैं, बी ए सी और बी डी सी एंगल सबटेंड कर रहे हैं इन द सेम सेगमेंट एंड सो दे आर इक्वल बिकॉज एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो बी ए सी और बी डी सी दोनों इक्वल होंगे। तो बी ए सी आपको 45 दिया है तो बी डी सी भी 45 होगा। अब ट्राइंगल बी डी सी लो, पूरे ट्राइंगल को ले लो बी डी सी को। बी डी सी में सब एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आपका है बी डी सी। इसमें एंगल डी बी सी यानी डी बी सी ये वाला एंगल, डी बी सी, बी डी सी यानी ये वाला एंगल एंड बी सी डी यानी ये वाला एंगल, इन तीनों का एडिशन होना चाहिए 180 डिग्री। इसमें से दो आप जानते हो, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, 55 और 45 दोनों को ऐड कर दो। बी सी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? माइनस करके 80 डिग्री। ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया था हम लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
साइक्लिक है, चेक करो, देखो सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहे हैं ना। सो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर Q 65 दिया है और ये भी 65 दिया है, फाइंड P एंड S। P एंड S निकालो। अब आपको पता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो P प्लस R कितना होना चाहिए? P प्लस R शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो P प्लस 65, R की वैल्यू 65 डाल दो। P इज़ 180 माइनस 65, 115। इसी तरह S जो होगा इसको भी निकालने के लिए 180 में से माइनस कर लो, बिकॉज इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर क्या होते हैं? इज सप्लीमेंट्री। सम ऑफ अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। ये यहाँ पे रीज़न दे दो, हमें एक रीज़न भी देना होता है ना। या आप ये लाइन लिख दो रीज़न के अंदर, ये लाइन, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इस रीज़न को दे दीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि सारे एंगल्स को आप ऐड करोगे तो ये आपका 360 डिग्री होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे अगर तुम इसको ऐड करते हो 65 प्लस 65 प्लस 115 प्लस 115, सबको ऐड करके 360 डिग्री आता है, जो एक क्वाड्रिलेटरल का एडिशन होता है। सो आज की वर्कशीट बहुत ईजी थी, इसको हम यहीं फिनिश करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे बच्चों। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड कमेंट करो। हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वियर मास्क व्हेनेवर यू गो आउटसाइड। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।